नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एक बार फिर से हाजिर हूं अपने चैनल टी निफ्टी डिकोडर पर एक और वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारे आज के वीडियो का जो टाइटल है वो है 9 to 6 जॉब टू फिनेंशियल फ्रीडम। दोस्तों, फिनेंशियल फ्रीडम के बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे, लेकिन आपको मैं ब्रीफ में बता देता हूं कि फिनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि आपके पास में दोस्तों इतना ज्यादा पैसा हो कि आप अपनी जिंदगी और पैसों को अपनी इच्छा के हिसाब से खर्च कर सकें और आपको पैसों की कोई चिंता करने की जरूरत ना पड़े। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा, एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप 9 to 6 जॉब करते हुए उस तरीके से प्रैक्टिस करके फिनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाएंगे कुछ महीनों की प्रैक्टिस के बाद में। तो दोस्तों, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा ताकि चीज़ों को आप रिलेट कर पाएं और चीज़ों को समझ पाएं। और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ी है। और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को और हमारे चैनल को शेयर करें, जिससे आप लोगों का मोटिवेशन और प्यार हमें मिलता रहे और मैं आप लोगों के लिए आगे और बहुत सारी लर्निंग वीडियोस बनाऊं जिससे कि आपको उसका फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों, हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आप सबसे पहले बात करता हूं आपसे जॉब के बारे में। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे जॉब के बारे में कि जब हम जॉब करते हैं तो हमें किन किन स्थितियों का सामना करना पड़ता है। और जब हम जॉब करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले जो हमारे साथ प्रॉब्लम होती है वो होती है दोस्तों टाइम बाउंड की। जो जब हम जॉब करते हैं दोस्तों, तो जो हमारा जॉब होता है वो एक टाइम बाउंड होता है। हम अपने मन से कभी भी अपना जो टाइम है अपन खुद डिसाइड नहीं कर सकते हैं। हम अपने मन से काम पर नहीं जा सकते हैं। हमें दोस्तों जब हमें उसी समय पर काम पर जाना पड़ता है दोस्तों जब कंपनी डिसाइड करेगी। कंपनी हमें बताती है कि आपको कब काम पर आना है। जब कंपनी बोलेगी, कंपनी आपका जो है वर्किंग टाइम डिसाइड करती है। कंपनी आपको जब बोलेगी, चाहे वो आपको रात को बुलाए या दिन को बुलाए, तभी आपको काम पर जाना पड़ेगा। यानी कि जो सबसे पहला जो जॉब है उसमें है जो आपका टाइम। जब तक आप जॉब पर होते हैं तो आपका जो टाइम होता है वो आपका खुद का नहीं होता, बल्कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे होते हैं उस कंपनी का वो टाइम होता है दोस्तों। नेक्स्ट जो बात आती है कि जब हम जॉब करते हैं तो वहां पर हमारे पास एक बॉस होता है। वहां हमारा एक बॉस होता है जिसको आप मालिक कह सकते हैं, क्योंकि मालिक ही कहिए, क्योंकि देखिए जो आप अगर कंपनी में जॉब करने गए हैं तो जो आपका बॉस बोलेगा वही आपको करना है। तो वो आपका एक तरह से मालिक हो गया कि आपको उसके ऑर्डर्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे दोस्तों। तो जो है हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों, जब हम जॉब करते हैं तो हमें जो है मालिक जो अपने बॉस है, बॉस के ऑर्डर को हमें ओबे करना पड़ता है। हमें ओनली अपने बॉस को ओबे करना पड़ता है और हमें कोई भी क्वेश्चन करने की आज़ादी नहीं होती है। हम कोई क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते हैं। कि क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो हो सकता है कि आपके बॉस को वो क्वेश्चन गलत लग जाए और जो है आपका बॉस आपके अगेंस्ट हो जाए, तो उससे जो है आपके जॉब पर फ्यूचर में जो है नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो इसलिए आप जो है क्वेश्चन पूछने से भी आपको डर लगता है दोस्तों। जो तीसरी बात आती है वो होती है हमारे, वो हम जब जॉब करते हैं तो वहाँ हमारे कुछ कलीग्स होते हैं, हमारे साथ काम करने वाले जो लोग होते हैं उनको, जो लोग होते हैं उनको हम कलीग्स कहते हैं। और जो बहुत सारे लोगों के साथ हम काम करते हैं उनका डिफरेंट माइंडसेट होता है, अलग अलग माइंडसेट के लोग हमें वहां पर मिलते हैं। तो इसके से क्या प्रॉब्लम होती है दोस्तों, इससे जो होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने कोई बात कही तो आपके किसी कलीग को बुरा लग गया, तो जो उसने अपने मन में कुछ सोच लिया, या मतलब किसी तरीके से भी डिस्प्यूट हो गया, आपको बुरी लग गई, उसने आपको कुछ उल्टा सीधा कह दिया। मान लीजिए कि या फिर मान लीजिए कि आपके किसी कलीग ने आपको कुछ कह दिया, वो आपको अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी जो है आप उसे आपको बियर करना पड़ता है, आपको सहन करना पड़ता है, क्योंकि आपको अपनी जॉब को बचाए हुए रखना है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब हम जॉब करते हैं तो कुछ चांसेस होते हैं लोगों के साथ में, डिस्प्यूट के हमारे चांसेस होते हैं, कुछ मनमुटाव होता है लोगों के साथ में। और तो इस तरीके से ये जो जॉब में हमारी जो है तीसरी समस्या हमारे साथ ये आ सकती है दोस्तों। चौथी जो समस्या आती है दोस्तों जॉब में वो है कि मेंटल प्रेशर होता है। जॉब जब हम करते हैं तो हमारे पास एक मेंटल प्रेशर होता है दोस्तों। वो मेंटल प्रेशर कैसे होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपके बॉस ने कोई काम बोला और आपका वो काम किसी वजह से भी डिले हो रहा है, तो उस केस में क्या करेगा कि आपका बॉस आपको बुलाएगा, आपको डांटेगा, आपको बोलेगा, आपको डराएगा। तो ये चीजें होती हैं कि वहां पर आपके पास एक मेंटल प्रेशर होता है कि हम ये कह सकते हैं कि आपको अपना जो काम होता है, जो भी आपको काम दिया गया है उसको आपको टाइम से पहले करना पड़ता है। और
उसके लिए आपको कोई एक्सक्यूज नहीं देना पड़ता, क्योंकि अगर आप एक्सक्यूजेस देंगे तो भी आपका जो है आपके जॉब पर, आपके अप्रेजल पर या आपके इंक्रीमेंट पर जो है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट बाद में आने वाला होता है दोस्तों। जो नेक्स्ट समस्या आती है, जो पांचवी समस्या आती है दोस्तों जॉब करते हुए, वो होती है कि आपको बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क भी वहाँ करना पड़ता है, क्योंकि देखिए आप अपने मालिक खुद तो है नहीं वहाँ पर, क्योंकि आपका मालिक कोई दूसरा, आपका मालिक जो है आपका बॉस है। तो आपको वहाँ पर बहुत सारे फिजिकल वर्क करना पड़ता है, जिससे कि आप, एक तो आप मेंटल प्रेशर में होते हैं, दूसरा आपको फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, तो आप क्या होते हैं, आपको टायर्डनेस हो जाती है, आपको शाम तक जो थक जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जब आप थक जाते हैं तो आप क्या करते हैं, शाम को छुट्टी होती है, आप घर जाते हैं, आप खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं और सुबह उठ के फिर से वही जॉब पर चले जाते हैं दोस्तों। तो ये जो है हमारी पांचवी जो दिक्कत थी जॉब करते हुए, वो आपको बता चुका हूं मैं। अब दोस्तों हम नेक्स्ट दिक्कत की बात करते हैं। जो छठी दिक्कत होती है जॉब करते हुए, वो हमको देखिए ये होती है दोस्तों कि हमें जो सैलरी मिलती है महीने में एक बार मिलती है, और ये सैलरी भी जो होती है दोस्तों, ये सैलरी भी जो है हमें कुछ सफिशिएंट नहीं मिलती है। हमारी एक, यहाँ पर हमें एक फिक्स इनकम मिलता है, और जो कि ज़्यादातर बार जो है इनसफिशिएंट होता है, बहुत कम होता है, जिससे कि देखिए हमारी ज़रूरतें तो छोड़िए, जो हमारी इच्छाओं को छोड़ दीजिए, जो हमारी जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं, जो फैमिली नीड्स होती हैं, उनको भी कई बार हम पूरा नहीं कर पाते हैं इस सैलरी से दोस्तों। दोस्तों जो नेक्स्ट समस्या आती है, अब जब हम जॉब कर रहे होते हैं तो हमने जैसे अभी जो लास्ट पॉइंट में हमने डिस्कस किया था कि हमें जो है अपने फैमिली के नीड्स को पूरा करने में भी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। तो देखिए इच्छाओं की तो बात दूर की है, मैंने आपको जरूरतों की बात बताई है कि जो जरूरतों को भी अगर फेस करना है तो हमें दिक्कत होता है, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों, हमें उधार लेना पड़ता है, हमें लोन लेना पड़ता है, चाहे वो किसी फ्रेंड से ले या किसी कलीग से ले या फिर किसी बैंक से ले, जैसे हमें लोन लेना पड़ता है दोस्तों, हमारी जो जरूरतों को ही पूरा करने के लिए लोन लेना पड़ता है। और कई बार कोई बड़ी जरूरतें हो जाती है तो उनके लिए भी हमें लोन लेना पड़ता है, जैसे कि कोई बड़ा काम करवा रहे हैं, हम हाउस रिनोवेशन करवाते हैं या फिर किसी की शादी वगैरह में भी खर्च होता है, तो हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों, उसके लिए हमें लोन लेना पड़ता है दोस्तों। और जॉब करते हुए जो नेक्स्ट समस्या हमारे पास आती है दोस्तों, वो होता है कि हमें जो हमारी लाइफ होती है दोस्तों, स्ट्रगलिंग लाइफ हो जाती है वहां पर दोस्तों। जब हमने कोई लोन ले लिया तो दोस्तों हमें उसकी ईएमआई भी भरनी पड़ती है या उनको रिपे भी करना पड़ता है। तो जो वो लोन रिपेमेंट होता है, उस लोन रिपेमेंट को करने के लिए हमें अपने जॉब को कंटिन्यू करना ही पड़ता है। और यहाँ तक कि हमें अपने जॉब छोड़ने से डर लगता है, कि हमें लगता है कि अगर हमने जॉब छोड़ दिया तो हमें सैलरी नहीं मिलेगी, हम लोन का रिपेमेंट कैसे करेंगे, लोग हमारे घर पे आ जाते हैं। आप आपने देखा भी होगा, रिलेट भी किया होगा कि जब कोई लोन लेता है और किसी का लोन नहीं चुका पाता है तो उसके साथ में जो है बहुत तरह की बातें होती हैं। तो ये जब चीज़ें हैं, ये सब सारी चीज़ें हैं, ये जॉब करते हुए हमारे सामने हमारे ये समस्याएं हमें दिखाई देती है कि हम एक लूप में फंस जाते हैं दोस्तों। कि अगर हम लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं तो देखिए वापस से हमें क्या करना पड़ता है, हमें इस जॉब पर ही डिपेंड रहना पड़ता है, हमें पूरी तरह से इस जॉब पर डिपेंड रहना पड़ता है अगर हम जॉब कर रहे होते हैं तो, क्योंकि हम एक लूप में उलझे हुए रह जाते हैं दोस्तों। अब हम दोस्तों बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं दोस्तों। और हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों ये है कि जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो दोस्तों फिनेंशियल फ्रीडम है। फिनेंशियल फ्रीडम जो है द ओनली वे टू गेट रिड ऑफ जॉब। अपने जॉब से आज़ादी पाने के लिए हमें जो है फिनेंशियली फ्री होना पड़ता है दोस्तों। अगर हमें फिनेंशियली फ्री कैसे, किस तरीके से हो सकते हैं, तो उसको जानने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि फिनेंशियल फ्रीडम दोस्तों होता क्या है। फिनेंशियल फ्रीडम क्या होता है, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए फिनेंशियल फ्रीडम की आपको मैं एक पॉइंट बताता हूँ दोस्तों। यहाँ लिखा है कि फिनेंशियल फ्रीडम इज अ स्टेट वेयर मनी नो लॉन्गर डिक्टेट्स डिसीजंस। यानी कि फिनेंशियल फ्रीडम वो स्टेट होता है, वो स्थिति होती है आपकी, जहां कि मनी जो है आपके डिसीजंस को डिक्टेट नहीं करती है। यानी कि जो आपके डिसीजंस होते हैं वो मनी डिराइव नहीं होते हैं, यानी कि आपके डिसीजंस में मनी का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि मनी आपके पास में ऑलरेडी है, आपको खाली डिसीजंस लेने हैं। तो सबसे पहली स्टेट, ये एक स्टेट होता है जहां की आपके डिसीजंस को मनी डिसाइड नहीं करता है कि क्या आप डिसीजन लोगे। एंड द मीन्स टू सपोर्ट वंस लाइफस्टाइल, और आपकी लाइफस्टाइल को सपोर्ट करने के लिए जो साधन चाहिए, वो साधन कहां से आते हैं, वो अश्योर्ड होते हैं कहां से, वाइज फिनेंशियल मैनेजमेंट। आप अगर आपका जो फिनेंशियल मैनेजमेंट होता है वो अगर आप वाइजली करते हैं तो जो आपके लाइफ स्टाइल को सपोर्ट करने वाले जो मीन्स होते हैं, जो साधन होते हैं, वो अश्योर्ड हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास आप ऑलरेडी फिनेंशियली फ्री होते हैं, आपको पैसों की चिंता नहीं होती है। तो ये जो है आपको मैंने फिनेंशियल फ्रीडम के बारे में थोड़ा बताया, और आगे और जानने की कोशिश करते हैं कि फिनेंशियल फ्रीडम क्या होता है। तो दोस्तों ये आ गया, फिनेंशियल फ्रीडम मीन्स हैविंग
इनफ इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और एसेट्स। यानी कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है दोस्तों, कि आपके पास में इनफ पैसा हो, आपकी इनकम हो इनफ, आपके पास इनफ सेविंग्स हो, आपके पास इन्वेस्टमेंट्स हो, और आपके पास एसेट्स, एसेट्स यानी कि आपके पास संपत्ति हो टू कवर योर लिविंग एक्सपेंसेस। आपके जो लिविंग एक्सपेंसेस, आप रहने का आपका जो लिविंग का खर्चा आता है आपका और आपके फैमिली का, उसको कवर करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, इनफ इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और एसेट्स होने चाहिए। इसका यही फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है। सो यू कैन अफोर्ड योर डिजायर्ड लाइफ स्टाइल, जिससे कि आप अपनी डिजायर्ड लाइफ स्टाइल को, आप जो जैसी लाइफ स्टाइल आप चाहते हैं ऐसी लाइफ स्टाइल को आप अफोर्ड कर सकें विदाउट बीइंग डिपेंडेंट, किसी पर डिपेंड रहे बिना। किस पर, एक ट्रेडिशनल जॉब पर, या तो आप किसी जॉब पर डिपेंड नहीं हो और आपको कोई चिंता नहीं हो फाइनेंस की। आपको जब कोई फाइनेंस की चिंता नहीं होगी, आप किसी जॉब पर डिपेंड नहीं रहते हैं, आप किसके लिए, अपने लिविंग, अपने फैमिली, अपने जो आपका जो डिजायर्ड लाइफ स्टाइल है उसको मेंटेन करने के लिए, उसको अफोर्ड करने के लिए आपको किसी जॉब पर या रहने डिपेंड रहने की जरूरत नहीं हो, या आपको पैसों की कोई चिंता ना हो, और तो जो है आप जो है फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लेते हैं। आपका फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब यही होता है। अगर हम थोड़ा सा और हम फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में जाने तो दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है, देखिए आप क्या है, अब थोड़ा सा क्या यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए एक जो टर्म होता है दोस्तों वो होता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या होता है दोस्तों, कि इसका मतलब होता है विच एक्चुअली मींस बीइंग एबल टू पे ऑल बिल्स एंड लाइफ विदाउट फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। यानी कि हमें जो है, हमारे पास हम इतना कमा लेते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब दोस्तों ये है कि हम इतना कमा लेते हैं कि हम अपने सारे बिल्स जो है पे कर सकते हैं, और रह सकते हैं किसी के भी, मतलब दूसरों से फाइनेंशियल सपोर्ट के बिना हम जो है अब रह सकते हैं आराम से, और अपने सारे जो बिल्स को पे कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं दोस्तों फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम देखिए इससे आगे की चीज है, इट एक्सटेंड्स, ये इससे आगे की चीज है। बियॉन्ड दैट, इसके पीछे क्या है, कि कवर अ वेरी फ्री लाइफ, कि हम अपने एक चिंता मुक्त जिंदगी जी सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब ये है, और वो लाइफ स्टाइल जो हमने चूज की हो, हम अपनी चूज की हुई लाइफ स्टाइल को बिल्कुल चिंता मुक्त रह के जब जी सकते हैं, तो उसे दोस्तों कहते हैं ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम, सच्चा जो सच्ची आर्थिक आजादी इसी को बोलते हैं, कि जिसमें हम फिनेंशियली इंडिपेंडेंस ना हो खाली हमारे पास फाइनेंशियल फ्रीडम कब होगा, जब हम अपनी चुनी हुई लाइफ स्टाइल को बिल्कुल चिंता मुक्त तरीके से जी सके। उसे ही हम दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं। दोस्तों हम अब आगे की स्टेज में चलते हैं कि हम फाइनेंशियल फ्रीडम को किस किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, वो हम थोड़ा आगे वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अब हम क्या देखते हैं, वेज टू गेट फाइनेंशियल फ्रीडम। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों वो है कि हम किस तरीके से फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के जो हमारे तरीके होते हैं, जो वेज होंगे, वो क्या होंगे दोस्तों, वो जानने के लिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहला देखिए दोस्त जो है ये पॉइंट आता है, सबसे पहला पॉइंट जो इसमें हम जो पहला तरीका हमारे पास आता है कि रेंट योर एसेट्स इफ यू हैव सफिशिएंट। मैंने देखिए यहाँ पर एक एक्सक्लेमेटरी साइन लगाया है दोस्तों, कि आपके पास इतने एसेट्स होने चाहिए कि आप उनको रेंट करके और फाइनेंशियली फ्री हो सके। तो देखिए दोस्तों कि आज की डेट में आपको, अगर आपको फाइनेंशियली फ्री रहना है, मान लीजिए कि आपको महीने का 1 लाख रुपए चाहिए, तो इतना किराया, इतना एसेट्स आपके पास होना चाहिए कि आपको वहां से महीने का 1 लाख रुपए जो है रेंट मिल सके, तब आप फाइनेंशियली फ्री होगे। तो देखिए अगर इतना ही एसेट आपके पास होगा तो आप जॉब नहीं कर रहे होगे, तो वैसे ही आप फाइनेंशियल फ्री हो। तो इससे आप अपने को रिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपके पास बहुत पैसा है तो फिर ऑलरेडी आप फाइनेंशियली फ्री हो। तो देखिए ये जो पॉइंट है कि हाँ भाई, अगर किसी के पास रेंट, अगर एसेट्स हैं तो वो अपने रेंट पर, उन एसेट्स को रेंट पर देकर फाइनेंशियली फ्री हो सकता है, और उसके पास में जो है इनकम, सफिशिएंट इनकम आती रहेगी। और जो दूसरा पॉइंट आता है, दूसरा तरीका जो है हमें फाइनेंशियली फ्री होने का दोस्तों, वो ये है कि हम कोई बिजनेस स्टार्ट अ बिजनेस टू अर्न एज मच टू फुलफिल ऑल योर नीड्स एंड डिजायर। कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करें, जो ऐसा बिजनेस स्टार्ट करें कि जो जिससे आप इतना कमा सके कि आपकी सारी नीड्स और डिजायर पूरी हो जाए। देखिए ये भी एक बहुत ही एक्सपेंसिव मेथड है, कि इसमें भी आपको एक बहुत सारा पैसा जो है डालना पड़ेगा। कि क्यों कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए आपको देखिए क्या क्या चाहिए होता है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है दोस्तों, और उसके बाद में इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, एक आपको जो वेंडर चाहिए होते हैं, आपको सप्लायर चाहिए होते हैं। तो ये जो है एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, यहाँ पर क्या, यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है दोस्तों ये, कि अगर आप इस तरह का जो है बिजनेस स्टार्ट जॉब करते हुए, तो जो है बहुत मुश्किल काम होता है दोस्तों, कि इस तरह का बिजनेस स्टार्ट आप जो है बहुत आसानी से नहीं कर पाएंगे दोस्तों।
जो नेक्स्ट तरीका है दोस्तों, तीसरा तरीका है फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने का, वो दोस्तों ये है कि लर्न एंड यूटिलाइज न्यू स्किल्स टू अर्न इंडिपेंडेंटली विद योर ओन टाइम। कि आप देखिए कुछ स्किल्स सीख लीजिए। जैसे कि स्किल्स क्या हो सकती है, जैसे कि आपने मान लीजिए कि मोबाइल रिपेयरिंग सीख ली, मोबाइल रिपेयर करना सीख लिया, या आपने लैपटॉप रिपेयर करना सीख लिया, या मान लीजिए कि आपने प्लम्बिंग का सीख लिया, प्लम्बर बन गए, आप इलेक्ट्रिशियन हो गए। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें हैं स्किल्स कहलाती हैं। या बहुत सारी चीजें होती है, आप ब्लॉग राइटिंग होती है, आप सोशल मीडिया पर जो है अपने रील्स वगैरह डालते हैं, तो ये भी जो है स्किल्स होती है। तो इन स्किल्स को पहले आपको सीखना पड़ेगा, उसके बाद में उनको यूटिलाइज करना पड़ेगा कि आप जो है इंडिपेंडेंटली काम कर सकें, और अपने खुद के टाइम के साथ, और जो है आप जो पैसा कमा सके और फाइनेंशियली फ्री हो सके। लेकिन देखिए दोस्तों, ये भी है, देखिए पहले तो इनको आपको सीखना पड़ेगा, वो आप टाइम कंज्यूमिंग है ऑलरेडी। उसके बाद में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो भी टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसमें जो है आपका बहुत सारा टाइम लगने वाला है दोस्तों। तो आपको के लिए जो है ये भी इतना जो है इफेक्टिव मेथड जो है फाइनेंशियली फ्री होने के लिए मुझे नहीं लगता कि होने वाला है। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसके लिए मैं मजबूर हो गया हूँ कि मुझे इस वीडियो को 2 पार्ट में अपलोड करना पड़ेगा। तो ये पार्ट मैं यहीं समाप्त करता हूँ, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आगे का पार्ट देखने के लिए आप इसके सेकंड पार्ट को क्लिक कर सकते हैं, और आप वहाँ जाकर ये पूरा वीडियो देख सकते हैं। प्लीज़ अगला पार्ट ज़रूर देखें। धन्यवाद।